लूका की इंजील चौथा बाब जो 44 आयात पर मुश्तमिल है। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बेयाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्त के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये निबिश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्के सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और अलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया, मगर नुमान सूरियानी। जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए
جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔